कालांश रसायन की पाठशाला में हमारे चैनल के माध्यम से पठन पाठन करने वाले सभी व्यूअर्स एवं सभी सब्सक्राइबर छात्र छात्राओं का मैं पुनः स्वागत करता हूं। बच्चों, एमीन्स का अध्याय चल रहा था। पिछले कालांश में हमने कुछ एमीन्स बनाने की विधियों की चर्चा की थी। उनके अंतर्गत हमने हाफमैन अमोनीकरण और नाइट्रो कंपाउंड्स, साइनाइड्स, आइसोसाइनाइड्स, एमाइड्स, ऑक्जिम, एजाइड के अपचयन से और सिमिट अभिक्रिया की चर्चा की थी। आज के बहुत महत्वपूर्ण कालांश है बच्चों। आज के कालांश में हम दो बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं की चर्चा करने वाले हैं। बोर्ड परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में इन दोनों की बहुत अधिक उपयोगिता है। आइए आज की पहली हेडिंग लगाते हैं, हाफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। बहुत महत्वपूर्ण रिएक्शन है बच्चों, कालांश बिल्कुल मिस नहीं करना। बोर्ड परीक्षा के अलावा प्रतियोगी परीक्षाओं के क्वेश्चन भी इससे संबंधित हल करवाए जाएंगे। हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया किससे होती है बेटा? जब भी हम किसी भी एमाइड को ब्रोमीन और KOH के साथ गर्म करते हैं या रिएक्शन कराते हैं। इसको थोड़ा नीचे लिख दें बेटा, हो सकता है आपको नहीं दिख रहा हो। एरोमेटिक एमाइड्स भी हो सकता है, एलिफेटिक एमाइड्स भी हो सकता है। इसको ब्रोमीन और KOH के साथ रिएक्शन कराते हैं तो इसका ये जो बीच वाला CO है यह गायब हो जाता है, अर्थात इसमें कार्बन कम हो जाता है और हमारा एमीन जो है मेन प्रोडक्ट बन जाता है। K2CO3 निकल जाता है, H2O निकल जाता है और KBr निकल जाएगा। बैलेंस है साइड रिएक्शन, देख लेना बेटा, 2H2 आ जाएगा। क्या होता है जब एमाइड्स को ब्रोमीन और KOH के साथ रिएक्शन कराते हैं तो 1 डिग्री एमाइन बनता है, 1 डिग्री एमाइन बनता है। इस रिएक्शन की सबसे महत्वपूर्ण उपयोगिता तो यह है, वो सारे कन्वर्जन जिसमें एक कार्बन कम करना है, जैसे हम लिखा C2H5 CONH2 प्रोपेन एमाइड की रिएक्शन हमने कराई तो हमारा इथाइल एमाइन बनेगा, अर्थात वहां हम 3 कार्बन लेके चले थे और यहां उत्पाद में हमारे 2 कार्बन आ गए हैं। 3 कार्बन से 2 कार्बन में कन्वर्जन हो गया है। तो ऐसे बहुत से कन्वर्जन आएंगे जिसमें कार्बन की संख्या कम करनी होगी, उन कम संख्या में आप इसका यूज कर सकते हैं। जैसे हमने क्वेश्चन लिखा हमने CH3CH2COOH से हमें बनाना है CH3COOH, यानी कि हमें इथेनोइक अम्ल से मिथनोइक अम्ल बनाना है, प्रोपेनोइक अम्ल से इथेनोइक अम्ल बनाना है। सिंपल सा है, पहले हम इसको एमाइड में बदल देंगे, अमोनिया के साथ रिएक्शन करा के हीट कर देंगे तो यहाँ पे CH3 CH2 और COOH बन जाएगा। अब इसका कार्बन कम करने के लिए CH3 CH2 CONH2 बन जाएगा और इसका कार्बन कम करने के लिए हम हाफमैन ब्रोमेमाइड लगा देंगे और बन जाएगा यहाँ पे CH3 CH2NH2। क्या बन गया हमारा बच्चों? हमारा एमाइंस बन गया। अब इस एमाइंस पर हम नाइट्रस अम्ल की रिएक्शन करा देंगे तो हमारा इथेनॉल बन जाएगा और इथेनॉल के ऑक्सीडेशन से हमारा इथेनोइक एसिड बनता है। तो कार्बन कम करने के लिए यहां जो कार्बन कम किया वो किसने कम किया? हाफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन में। तो यह कार्बन कम करने के बच्चों बहुत अच्छी मेथड है। आपको इसको याद रखना है कि जब भी कार्बन कम हो रहा है तो इसके लगने की संभावना बहुत अधिक है बहुत ज्यादा संभावना कि ये विधि बीच में लगेगी। ऐसे ही हम एरोमेटिक एमाइंस में भी लिख सकते हैं C6H5 CONH2 यदि हम लेंगे तो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा C6H5NH2, अर्थात हमारा प्रोडक्ट एनिलीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट एनिलीन। यह तो आपका बच्चों इंटर का सिलेबस हो गया, लेकिन हमें प्रतियोगी परीक्षाओं कभी कभी आता है, इसकी मैकेनिज्म देखें हमारा कि इसकी क्रिया विधि कैसे होती है।
किस क्रम में यह रिएक्शन होती है? बच्चों यह रिएक्शन 3 स्टेप में होती है। पहले स्टेप में क्या होता है, जैसे हमने एमाइड लिखा कोई भी RCONH2, इसकी रिएक्शन हो रही Br2 और KOH से। सबसे पहले क्या होगा, बेस प्रमोटेड ब्रोमीनीकरण होगा। इस बेस की उपस्थिति में यह ब्रोमीनियम आयन एक्टिव हो जाएगा और इस हाइड्रोजन को वह सब्स्टिट्यूट कर देगा, अर्थात यहां से HBr निकल जाएगा और यहां बनेगा RCO, ऐसा लिख दे रहा हूं मैं, NHBr। ब्रोमिनेशन हुआ, किसके प्रमोशन से हुआ? बेस प्रमोशन से हुआ, यानी बेस प्रमोटिक ब्रोमिनेशन हुआ। सेकंड स्टेप में क्या होगा बेटा, जो बेस है, बेस इसका प्रोटॉन भगा के ले जाएगा, अर्थात क्या होगा, RC≡O NHBr। यहां पे एक लॉन पेयर होता है, तो वो भी लिख दें। ये वाला जो बेस है उसका OH माइनस इस H प्लस को ले जाएगा, इसको अपने साथ ले जाएगा और एक अनस्टेबल स्पीशीज बनेगी। और यहां नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये स्टेबलाइज करना चाहती है। ये स्पीशीज कैसी होती है बेटा? यह Br नेगेटिव, अगले स्टेप की बात करें, आप यहां लिखते हैं, यह Br नेगेटिव निकालकर स्टेबलाइज होना चाहती है। इसमें Br नेगेटिव निकलेगा, उसके बाद इसका रीअरेंजमेंट होगा। क्या होगा? इसका रीअरेंजमेंट होगा। इसके अणु पुनर्व्यवस्थित होंगे और पुनर्व्यवस्थित होकर Br नेगेटिव निकलने के बाद O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N ये बन जाएगा, एल्काइल आइसोसाइनेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एल्काइल आइसोसाइनेट। क्या बनेगा ये इसमें? एल्काइल आइसोसाइनेट। इसका KOH के साथ हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। KOH के साथ हाइड्रोलिसिस जैसे ही होगा, यहां एमाइन बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? एमाइन बन जाएगा और K2CO3 यहां से निकल जाएगा। अर्थात ये इसकी मैकेनिज्म है कि पहले क्या होता है, बेस प्रमोटेड ब्रोमिनेशन होगा। बेस प्रमोटेड ब्रोमिनेशन का जो कंपाउंड है उससे बेस OH नेगेटिव H प्लस को लेकर H2O का एलिमिनेशन कर देगा। अब जो स्पीशीज बनेगी यह अनस्टेबल होगी, यह Br नेगेटिव निकालेगी, उसके बाद रीअरेंजमेंट करके स्टेबलाइज करके एल्काइल आइसोसाइनेट बनाएगी। और एल्काइल आइसोसाइनेट का जब बेस की उपस्थिति में हाइड्रोलिसिस होगा तो हमारा एमाइंस मेन प्रोडक्ट बन जाएगा। नोट कर सकते हैं, उसको नोट कर लें। एक विधि और बताते हैं, इसको आप नोट कर सकते हैं। एक विधि और है, कौन सी है? गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। पॉज करके नोट कर लेना बच्चों आप इसको, है ना। अगली विधि कौन सी है? गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण। गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण क्या है बच्चों? जब हम बेंजामाइड को, किसको? बेंजामाइड, पहले बेंजामाइड लिख के थैलिक एनहाइड्राइड लिख दें हम। अच्छा बच्चों, है ना। ये क्या कहलाता है? थैलिक एनहाइड्राइड। आप लिख सकते हैं कि थैलिक एनहाइड्राइड का सूत्र क्या होता है। कोई आपसे पूछे तो आप उसे बता सकते हैं कि थैलिक एनहाइड्राइड क्या होता है। ये थैलिक एनहाइड्राइड है। इससे ही बेटा हमारा बनता है थैलेमाइड, बेंजामाइड थैलेमाइड। ये थैलेमाइड है। सूत्र आपको आने चाहिए इनके सूत्र। जैसे हमने कहा, देखिए ये थैलिक एसिड है, ये क्या है? ये थैलिक एसिड है। इसको क्या बोलते हैं? थैलिक अम्ल। थैलिक अम्ल। ये क्या है? थैलेमाइड, थैलिक एनहाइड्राइड, थैलिक एनहाइड्राइड। ये वाला क्या है? यह है थैलेमाइड। क्योंकि नाम से स्पष्ट है, गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण, तो इसका जो इनिशियल उत्पाद है,
तो इनिशियल रिएक्टेंट है, शुरुआत किससे होनी है इसकी बेटा, थैलेमाइड से इसकी शुरुआत होनी है रिएक्शन की। नाम से स्पष्ट है, यानी पहले क्या होगा, जो थैलेमाइड हमारा है, यह थैलेमाइड सबसे पहले रिएक्शन करेगा एल्कोहलिक KOH से। रिएक्शन बहुत आसान है, थोड़ी दिखने में बड़ी लगती है। इसकी रिएक्शन हो रही है KOH से, वही भी कैसा है, एल्कोहलिक। एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन होगी, यहाँ K और H का विस्थापन हो जाएगा और क्या बनेगा, पोटेशियम थैलेमाइड, C डबल बॉन्ड O NK। यहां पे क्या था, ये थैलेमाइड था, इसकी रिएक्शन हुई KOH से, तो H और K का रिप्लेसमेंट हो गया और यह बन गया पोटेशियम थैलेमाइड, पोटेशियम थैलेमाइड। इस पोटेशियम थैलेमाइड को जब हम एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन कराते हैं, किससे रिएक्शन कराते हैं बेटा, एल्काइल हैलाइड से, तो यहां से KI निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, KI निकल जाएगा। अब उसमें नाइट्रोजन पर एल्काइल आ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा बच्चों, किस तरह से हो जाएगा, ये रिएक्शन बड़ी है लेकिन कठिन नहीं है बेटा, अर्थात इसका फॉर एन एल्किल थैलेमाइड बन गया। क्या बन गया, अब एन एल्किल थैलेमाइड बन गया। कब, जब हमने इसकी एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन कराई। इस एन एल्किल थैलेमाइड का हम एसिड मीडियम में हाइड्रोलिसिस करा दें यदि हम, तो कैसे कराएंगे, अगर हम लिखें हाइड्रोलिसिस, देखो बेटा HOH ये यहां से ब्रेक हो गया, क्या बन गया, RNH2, क्या बना बेटा, RNH2 प्लस थैलिक एसिड आ गया यहां पे, OH 1 डिग्री एमाइन बन गया। क्या बन गया, 1 डिग्री एमाइन हमारा मुख्य उत्पाद बन गया जब इसका हमने हाइड्रोलिसिस कराया। ये तो आपको समझ में आ रहा है किस क्रम में हाइड्रोलिसिस हो रहा है, वो आपको बात समझ में आ रही है। ये जो हाइड्रोलिसिस हुआ, इस हाइड्रोलिसिस से हमारा 1 डिग्री एमाइन मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त हो गया। अब प्रश्न आता है कि यहाँ पे जो एल्काइल समूह है, जैसे हमने यहाँ इसको हमने यदि C2H5 ले लिया तो हमारा उत्पाद C2H5NH2 बन जाएगा, लेकिन इस गैब्रियल थैलेमाइड से हम C6H5NH2 नहीं बना सकते। प्रश्न आता है कि गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस से एरोमेटिक एमाइंस को क्यों नहीं बनाया जा सकता। अगर अब फाइनल देखें बच्चों, यहां से यहां आए तो जो हमारा जो हमने एल्काइल हैलाइड लिया था, वह एल्काइल हैलाइड फाइनली एमाइन में बदल गया। और हमने पढ़ा था एल्काइल हैलाइड से एमाइन बनने की प्रक्रिया नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। ये बात रिपीट होके आ रही है, पिछले कालांश में भी थी। एल्काइल हैलाइड से जब एमाइंस बनता है तो आयोडाइड का एमिनो ग्रुप द्वारा विस्थापन होता है, अर्थात नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। चूंकि एरोमेटिक कंपाउंड्स या एरोमेटिक हैलाइड्स नाभिक स्नेही विस्थापन अभिक्रियाएं देते ही नहीं है आसानी से, इसलिए गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस से हम एरोमेटिक एमाइंस प्राप्त नहीं कर सकते हैं, केवल एलिफैटिक 1 डिग्री एमाइंस प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ एमाइंस भी बच्चों प्योर प्राप्त होता है, शुद्ध एमाइन प्राप्त होता है, अधिक मात्रा में प्राप्त होता है, अर्थात यह 1 डिग्री एलिफैटिक एमाइन बनाने की बहुत अच्छी विधि है। लेकिन इस विधि से एरोमेटिक एमाइंस 1 डिग्री में नहीं बनाए जा सकते हैं, क्योंकि एरोमेटिक हैलाइड्स हम लेंगे उसमें नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं संभव नहीं है। सामान्य कंडीशनों में, ड्रास्टिक कंडीशनों में हो सकती है बेटा, है ना। तो आज के कालांश में बच्चों इतना ही। हमने पिछले कालांश में और इस कालांश में मिलाकर एमाइंस बनाने की सभी विधियों की चर्चा कर ली है। अगले कालांश में हम एमाइंस के भौतिक गुणों की चर्चा करेंगे। मैं आपसे बार बार कहता हूं
किसी भी समस्या के लिए आप हमारे YouTube चैनल पर मैसेज करें, व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं। आपकी सभी शंकाओं का समुचित समाधान किया जाएगा।